तो देखें बच्चों, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? तो हमारी जितनी भी रेज होंगी सबकी सब पैरेलल हैं, तो ऑल द पैरेलल रेज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस थ्रू द पॉइंट एफ। और ये पॉइंट एफ क्या है? द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, थ्रू विच ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस, कि सबकी सब रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से जाती हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फोकस, है ना। फिर से सुनो, द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द पैरेलल रेज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास, कि जिस पॉइंट से वो जाती हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब एक नई नेक्स्ट टर्म हम इसके बाद पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस पढ़ चुके, प्रिंसिपल एक्सिस बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल कहां पे है? सेंटर ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलोगे? द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हो? द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द कटआउट, जिससे हमने काट के उसको बाहर निकाला है ना, या ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। तो ये हमारा होगा। पोल को क्या बोलोगे? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द पैरेलल रेज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास, कि जिसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएंगे दैट इज प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होगी? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसमें तो स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन आता है किसी बच्चे का, सर ये तो आपने किससे किया? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर होता तो किस तरह करते? तो उसमें भी क्या होगा? अब देखो, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ये किससे निकाला होगा? स्फीयर से। तो स्फीयर में सेंटर कहाँ रहता है? यहाँ पे। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से। पोल कहाँ रहेगा? मैंने फिर से डिफाइन वही है। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर तो इधर है, यहाँ पे होलो स्फीयर इधर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, लेकिन यहाँ पे होलो स्फीयर इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इसके बाद ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, लेकिन रे इधर से ही आएंगी, कभी उधर से डालो, क्योंकि उधर तो पॉलिश कर चुके, और सबकी सब पैरेलल ऐसे। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाती है, ये ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाती है, थर्ड इस तरह से, और फोर्थ ये। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इस वे में हमें दिखाई देती है, और जो देखो आती इस तरह से है, पीछे से ऐसे लगता है। मान के चले कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको क्या लगेगा? ये रे ऐसे आती है, लेकिन उसको लगेगा कि कहाँ से आती है, कि कहीं पीछे यहाँ से आती है। तो मैंने बोला वहां पे क्या,
कि जिस पॉइंट से पास होके जाती है प्रिंसिपल फोकस, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, सीम्स टू कम, कि ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से आ रही है। यहाँ पे कोई पर्सन जाएगा, उसको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से आती है, इसको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से आती है, तो सबको ऐसे लगता है कि जैसे इस पॉइंट से ये सब रेज आती हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। यहाँ पे भी यही है प्रिंसिपल फोकस, लेकिन रेज सामने से ही आएंगी, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ के लिए वही बात रहेगी यहाँ से। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, सभी को नमस्ते।